गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोग के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ज्योमेट्री में आपका बहुत अच्छा प्ले रोल करता है अपना एंगल। इस टॉपिक का नाम है एंगल, जो आप बीपीएन क्लास चैनल पर आप देख रहे हैं। आप उसे बारीकी रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक नेम इज एंगल। एंगल एंगल से हम ये सोचते हैं कि एंगल का सर फॉर्मेशन कैसे होगा। बेसिकली एंगल का जो फॉर्मेशन होगा मेरा, वो टू रे को दो किरण जिसका ओरिजिन पॉइंट एक हो। जैसे हम फॉर एग्जांपल में हम डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। दो रे का जिसका ओरिजिन पॉइंट कॉमन हो, सेम हो, उस पॉइंट पे मेरा एंगल का फॉर्मेशन होता है। और वो एंगल जो हम थीटा का जो फॉर्मेशन होगा वो हम डिग्री से डिनोट करेंगे। एंगल जो होगा मेरा, डिग्री जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होंगे, जैसे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो हम जिस एंगल का जो फॉर्मेशन होगा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जो मेरा यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, बेसिकली रूप से 6 पॉइंट लिखा हुआ। आप इसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। ये 6 पॉइंट को हम इसे डायग्राम या न्यूमेरिकली रूप से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि रे और लाइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आप देखिए, जो रे और लाइन का फॉर्मेशन हुआ वो बेसिकली पॉइंट के हेल्प से हुआ है। और पॉइंट आप देख रहे हैं, जब मेरा पॉइंट इतना बड़ा था तो उसे और छोटा कर कर अब इससे और छोटा कर कर और इससे भी छोटा कर कर आगे बढ़ते गए। जब मेरा पॉइंट एक नीडल, जो पेन के जो नीडल होती है ना, उसके बराबर फॉर्म जो पॉइंट का होगा, जैसे बहुत सारे जो पॉइंट का फॉर्मेशन होगा, लोकस ऑफ ए पॉइंट टू फॉर्म ऑफ ए लाइन, माने बहुत सारे जो पॉइंट का लोकस होगा वो मेरा लाइन कहलाएगा। लाइन जो बेसिकली उसका डायरेक्शन दोनों तरफ होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, बट रे का जो डायरेक्शन होगा वो मेरा वन साइडेड होगा, चाहे राइट साइड हो चाहे मेरा लेफ्ट साइड है। आप लोग सोचेंगे सर लोकस क्या, आप जो बोले आप लोकस क्या है, तो आपको आगे जाकर एक लोकस चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा 11th 12th में। तो हम उस शब्द का उपयोग किए हैं यहाँ पर, लोकस ऑफ मेनी पॉइंट्स टू फॉर्म ऑफ ए लाइन। बहुत सारे पॉइंट के लोकस को मिलाकर एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। अब हम लाइन और रे के बारे में जानकारी ले लिए, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर पॉइंट क्या होता है। तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि पॉइंट जो है मेरा, उसका कोई डिफिनेशन नहीं है, उसका डिफिनेशन है ही नहीं। हम ऐसे सभी मान लेते हैं कि एक
पेन के नोक के बराबर जो सैंपल है वही मेरा पॉइंट होता है। आम भाषा में सभी बोल देते हैं कि पॉइंट जस्ट लाइक ए सर्किल। अरे भाई, जब आप पॉइंट को सर्किल बोल दिए तो आप जानते हैं कि सर्किल का एक वेल डिफाइंड रेडियस होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। जब मेरा सर्किल का रेडियस हो सकता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट का भी रेडियस होगा। तो पॉइंट का रेडियस तो होता ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पॉइंट जस्ट लाइक ए सर्किल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका कोई अभी तक डिफिनेशन नहीं है, इसका कोई डिफिनेशन नहीं, आइडियली है। आइडियल कंडीशन हम इसको मान के चलते हैं कि एक पेन के नोक के जैसा होता है। तो आप समझ गए पॉइंट, लाइन और रे को अच्छी तरह से। अब चलो चलते हैं अपना टॉपिक, जो मेरा एंगल है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का जो एंगल का यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो एक्यूट एंगल, नयन कोण। एक्यूट एंगल के बारे में यहां पर कह रहा है कि एन एंगल whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree। हाँ देखिए ध्यान से, यहां पर एक कह रहा है कि मेरा जो एंगल होगा, जो दो रे को एक कॉमन पॉइंट से मिलाएगा, और मेरा 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे, नयन कोण कहेंगे। हिंदी वाले ध्यान दें कि एक्यूट एंगल को क्या कहा जाता है, राइट एंगल को क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल को क्या कहा जाता है, स्ट्रेट एंगल को क्या कहा जाता है। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का जो एंगल है, आप इसे हिंदी में भी जानकारी ले सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। तो पहला एक्यूट एंगल, जिसका मेरा थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से ज्यादा बट 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तब जाकर मेरा एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन होगा। हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देख लेते हैं। अब जो मेरा दो रे जिसका 90 डिग्री से कम, तो दो रे देख लीजिए आप, इसका ओरिजिन पॉइंट मेरा O हो गया, तो OA और OB एक दो रे है, जिसका एंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, थीटा का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो मेरा 90 डिग्री से कम हो रहा है, बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस एंगल इज एक्यूट एंगल, नयन कोण। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम अब नेक्स्ट राइट एंगल के बारे में देखते हैं। तो राइट एंगल क्या होता है, समकोण क्या होता है। तो समकोण जो होगा, हम इससे जानकारी ले रहे हैं कि मेरा एक कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि दो रे है, माने एक रे जो है मेरा OA है और दूसरा का जो रे होगा वो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, जो 90 डिग्री का फॉर्मेशन करे। तो आप देख सकते हैं कि दो रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही है और थीटा का वैल्यू इसका 90 डिग्री है, तो हम इसको क्या कहेंगे, समकोण। अब नेक्स्ट मेरा जो है तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण में क्या कर रहा है कि आपका जो एंगल का जो फॉर्म होगा
or more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. अधिक कोण, तो आप देखिए न्यूमेरिकली जो थीटा का जो फॉर्मेशन होगा मेरा 90 डिग्री से बड़ा बट लेस देन 180 डिग्री, उसे क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम से समझने का प्रयास करिए। जो मेरा एक रे है वो ये रे है, और दूसरा जो 90 डिग्री से बड़ा हो, भाई मेरा ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो 90 डिग्री हुआ, तो इससे मेरा बड़ा होना चाहिए बट 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो 180 डिग्री तो ये मेरा होगा, तो इससे मेरा कम होना चाहिए। तो आप देखिए एक ए रे हुआ और दूसरा का मेरा ए रे हुआ, वो भी तो एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है जो आपका 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा है। इसे क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। अब नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल के बारे में देखते हैं। और अगर एनी डाउट हो आपको तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपना डाउट सेंड कर दीजिएगा, जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट जो मेरा है वो फोर्थ पॉइंट, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण या रिजिड कोण उसे कहते हैं हिंदी में। तो स्ट्रेट एंगल जो है मेरा, उसका मेजर वैल्यू जो होता है एंगल का 180 डिग्री, जिसका थीटा का वैल्यू जो होगा मेरा 180 डिग्री का होगा। जैसे आप देखिए जब टू रे जिसका सेम ऑरिजिन पॉइंट होना चाहिए, जब जाकर उसका एंगल का फॉर्मेशन होगा, तो आप जीरो और ए जो मेरा एक रे है सेम कंडीशन एक और रे होना चाहिए, तो वो भी एक रे है। जो आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ यहां पर, और ये स्ट्रेट भी है। तो हम ये समझ लिए कि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर मेरा स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, सरल कोण या रिजिड कोण कहलाएगी। अब नेक्स्ट में रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो आप फिफ्थ पॉइंट, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जिसका मेजर जो कह रहा है कि मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360। तो आप देखिए जब मेरा थीटा का जो वैल्यू होगा, एंगल का जो वैल्यू होगा, वो मेरा 180 डिग्री से बड़ा होगा बट लेस देन 360 डिग्री, वो मेरा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो आप डायग्राम से देखिए, बृहद कोण के रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, बृहद कोण को ही रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो आप देखिए डायग्राम से, तो दूसरा जो मेरा एक ए रे है और दूसरा जो मेरा जो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, तो 180 डिग्री तो जस्ट अपोजिट होता है इसका, तो इससे एक बड़ा होगा। जो कोण का फॉर्मेशन होगा वो 360 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज्यादा।
जो ये थीटा का फॉर्मेशन हुआ, रिफ्लेक्स एंगल बृहद कोण का फॉर्मेशन हुआ, वो मेरा आप देख ले सकते हैं, जिसे हम इसका वैल्यू आई थिंक मेरे समझ से कुछ भी रख लो 210 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। अब नेक्स्ट जो 6 पॉइंट जो है मेरा कंप्लीट एंगल, हाँ कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल क्या कहलाएगा, जिसका आप देख रहे हैं कि मेजर इज 360 इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल जो होगा, इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि बेसिकली कंप्लीट होना चाहिए। जस्ट लाइक जब हम यहां से स्टार्ट करते हैं अपना एंगल का फॉर्मेशन करना, तो एक कंप्लीटली रूप से होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब यहां से मेरा इनिशिएट हुआ पॉइंट और फाइनली उसी पॉइंट पे जाकर मिला, तो हम कह सकते हैं कि 360 का फॉर्मेशन हुआ। आप लाइन के थ्रू भी देख सकते हैं। दूसरा पहला रे जो मेरा ई हुआ और दूसरा रे का जो रोटेशन हुआ, वो मेरा सेम इसी पर आकर मिल गए। जो रोटेशन हुआ जाकर यहां पर आया, कंप्लीट हुआ। जो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का फॉर्मेशन यहां पर कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू जो हो रहा है वो 360 डिग्री का होगा और वो कंप्लीट एंगल कहलाएगा। अब नेक्स्ट मैं यहाँ 6 पॉइंट बता दिया हूं, जो आप अच्छी तरह से इसको ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें, और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मैसेज जरूर करें। जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, अब एक 2 पॉइंट जो है खुद बताने जा रहा है। पहला जो नेक्स्ट यहां पर लिखा नहीं हुआ है, बट 2 एंगल और आप देख लें। 7 कंप्लीमेंट्री एंगल और दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल। 7 और 8 हम बताएंगे। पहला कंप्लीमेंट्री एंगल और दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल जो होगा, मान लेते हैं कि मेरा एक ए एंगल है अल्फा और दूसरा जो मेरा एंगल है वो बीटा है। जब 2 एंगल को हम ऐड करें, एंगल ऑफ एडिशन ऑफ 2 एंगल अल्फा एंड बीटा, एंगल ऑफ अल्फा एंड एंगल ऑफ बीटा टू फॉर्म ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। हाँ, आपको एग्जाम में भी बता देगा, पूछ लेगा कि सर आप बताओ कि मेरा अल्फा का मान 30 डिग्री है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल बताएं। तो आप जान रहे हैं कि एंगल ऑफ अल्फा प्लस एंगल ऑफ बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो दूसरा जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? 60 डिग्री कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरा जो कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज 60 डिग्री। तो आप समझ लिए। सेम प्रकार का आप यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं, तो आप उस पर भी ध्यान दें। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाएगा? इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि 2 मेरा एंगल है अल्फा और बीटा, इसमें जो एडिशन होगा अल्फा प्लस एंगल ऑफ अल्फा प्लस एंगल ऑफ बीटा का 180 डिग्री होना चाहिए।
तब जाके मेरा वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो जस्ट कपलमेंट्री एंगल की तरह ही सप्लीमेंट्री एंगल में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर मेरा थीटा का वैल्यू 100 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो एडिशन ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज सप्लीमेंट्री। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा 2 का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री होगा, जो थीटा 1 का वैल्यू 100 है, दूसरा का 80 होगा, तब जाकर मेरा 180 का फॉर्मेशन होगा। तो कपलमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल को भी हम हल्का बता दिए हैं। और किसी प्रकार का आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो पक्का आप बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो आप पूरा यहाँ पर देखिएगा अच्छी ढंग से और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप। और हाँ, आप इस चैनल को अपना समझकर आप अध्ययन करें। जो बीपीएन क्लास के थ्रू चलाया जा रहा है। अब नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे कुछ टॉपिक लेकर। आई थिंक मेरे समझ से ज्योमेट्री का ही पोर्शन रहेगा। तो चलते हैं, थैंक यू।